काम नहीं होता। केमिस्ट्री 10% या 20% पार्शियली उसको आगे फ्यूचर में काम आता है, बाकी जो भी है बायोलॉजी भी पूरा 100% काम में नहीं आता उसको, कुछ सेलेक्टिव पार्ट्स का पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई इसलिए ना करें क्योंकि करियर पे आगे फोकस करना है, यूटिलिटी पे, क्योंकि आगे की जो पढ़ाई होती है पूरी अपने आप ही में एक कोर्स होता है, मेडिकल साइंस हो या इंजीनियरिंग हो या कुछ भी हो, तो उसका बेसिक्स ऐसा नहीं कि आपका बेसिक्स नहीं है तो आगे कुछ कर ही नहीं पाइएगा। तो बच्चों को पढ़ाया इसलिए जाए अलग अलग एक्सपोजर मिले सब्जेक्ट से, तो अपने प्रॉब्लम ये कि हम लोग को चूज करना आता है या नहीं, ये 9th के बाद ऑप्शन दिया गया, तो उस वक्त तक बच्चा नहीं, हम लोग 12 के बाद तक मैच्योर नहीं थे। नॉर्मली बच्चा 12 के बाद भी नहीं चूज कर पाता क्या ले, हाँ जितना ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसमें ही चूज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बच्चा बायो लिया, जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया और बायो लिया, तो उसको एक ये होता है कि अगर उसका मेडिकल निकला तो ठीक है, अगर नहीं निकल पाया तो वो उन्हीं तीन सब्जेक्ट से बीएससी कर सकता है या फिर लॉ भी कर सकता है, या फिर अगर मैथ्स लिया हुआ है तो बीटेक भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर उसका मेडिकल नहीं निकला। मगर अगर मान लीजिए उसके सिलेबस में सिर्फ मेडिकल के लिए ही वो पढ़ा, बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन केस जानते हैं 5 लाख 10 लाख बच्चा भरता है नीट का और निकलता है कुछ हज़ार का, तो उसका अगर मेडिकल नहीं निकल पाया तो उसका तो करियर खराब, क्योंकि वो बीएससी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बीएससी का पढ़ाई नहीं, कुछ सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, वो बीटेक नहीं ले सकता है। ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, लेकिन स्पेसिफिक से नुकसान होने के चांसेस है। ऑप्शन स्पेसिफिक देखिए डिपेंड करता है मैच्योरिटी पे, सब कुछ इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप बच्चों को कितना क्रिटिकल थिंकिंग सिखा पाते हैं, कितना सिखा पाते हैं कि वो अपने चीज़ों को किस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो जान पाएगा, उसको काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। नहीं, एटलीस्ट 10th तक इतना पता चल जाता है कि आप किस सब्जेक्ट्स में सर्वाइव कर सकते हैं, ये ज़रूरी चीज़। अब निकला ही नहीं उसका कोई मतलब बेटी का, चलो बीटेक में तो चलो मान लो बीटेक में तो प्राइवेट से कर लेगा, बीटेक नहीं निकला, मेडिकल में क्या होगा उसका? मेडिकल भी प्राइवेट से कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है प्राइवेट से, अगर उसको बस किडनी एक दिन मतलब वो भी नहीं होगा, एक साल का फीस होगा नहीं, उसके पास बस पूरे खानदान का किडनी हो सारे अपने खानदान से किडनी मांगे। मेडिकल इंजीनियरिंग जो है वो हाईली, जैसे सिंगापुर में एक एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे एक्सप्रेस एक कैटेगरी बनाई जाती है स्टूडेंट्स की क्लास 10th के बाद, तो वहाँ पे जो एक्सप्रेस वाले स्टूडेंट होते हैं वो या तो इंजीनियरिंग, लॉ या मेडिकल ही लेते हैं, तो उनका वो फिक्स होता है। इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है कि जैसे तुमने बताया कि 9th के बाद बच्चों को चूज करने का ऑप्शन है, तो इंस्टीट्यूट ये इम्प्लीमेंट कर सकती है कि वो 9th के बाद काउंसलिंग कराए, एक काउंसलिंग कराए, एक महीने का पूरा एकदम काउंसलिंग पीरियड हो, जिसमें बच्चे वहाँ जाके प्रोफेशनल से इंटरेक्ट करें और प्रोफेशनल उनको उनके बारे में वो जैसा उनको बताए डिटेल्स दे कि हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा भी करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उनको बताए, काउंसिल करे कि हाँ तुम्हारे लिए ये सही रहेगा, तुम्हारे लिए ये बेटर रहेगा, तुम्हारे लिए ये सब्जेक्ट सही है। तो ये एक छोटा सा सोल्यूशन आ सकता है अगर इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात करें एजुकेशन एज अ प्रोफेशनल बनाने के लिए बात हो रही है, या फिर एजुकेशन एज एजुकेट करने, बच्चों को एजुकेट करने की बात है, दोनों अलग अलग चीज़ें। अगर आप प्रोफेशनल देखें तो उसके लिए जैसा नुमान ने बताया कि हाँ आपको मेडिकल लेना है या इंजीनियरिंग लेना है तो उस पर ज़्यादा फोकस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो उसके लिए जो अभी का सिस्टम है वो ज़्यादा सही है, ज़्यादा सूटेड है। लेकिन अगर आप बात करें एजुकेट करने की एज सच, मतलब बच्चों को इंटरेस्ट की चीज़ें, जो बच्चे को मतलब पता है अपने बारे में, हाँ कि हमको क्या चूज करना, मगर उसको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ा, हाँ पता एटलीस्ट उसको अंदाज़ा है इन चीज़ों का। जैसे 10th में मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और आप जितने भी साइंस के सब्जेक्ट से सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपको इतना पता चल जाता है किन चीज़ों में आप ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं 10th तक एटलीस्ट। तो वहाँ पे ये है कि बच्चा अगर इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करे तो 5 सब्जेक्ट चुन सकता है अपने मन से। लेकिन बात घूम फिर के यही आती है ना कि कितने बच्चे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पता चल चुका था मुझे 9th 10th सर्वाइव करना है, मुझे 12th नहीं, अच्छा चलो ठीक है, तुमने एटलीस्ट हम तो जितने लोगों को जानते हैं उनको पता चल चुका था कि 5 कौन से सब्जेक्ट है इसमें सर्वाइव कर पाएंगे। 5 यहाँ सर्वाइवल की बात नहीं ना चल रही है, यहाँ बात सर्वाइवल की है ही नहीं। जब ये एजुकेशन पॉलिसी लाया जा रहा है तो इसको एज ये देख सकते हैं कि बच्चे अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ 5 में से 2 पैशन फॉलो करेंगे, लेकिन उनको पता भी तो होना चाहिए ना। आधे से ज्यादा बच्चों को तो पता ही नहीं कि उनको करना क्या है, आधे से ज्यादा को तो पता ही नहीं कि ऑप्शंस क्या हैं। अरे 5 सब्जेक्ट चुनने की, किसी एक सब्जेक्ट चुनने की बात नहीं हो रही। 10th के बाद किस बच्चे को पता नहीं था कि 5 सब्जेक्ट हम चुन सकते हैं अपने मन से जो इंटरेस्ट है, तुमको पता ही नहीं था कि कौन 5 सब्जेक्ट तुमको इंटरेस्ट है। मेरा भाई नहीं पता था मुझे, अगर पता होता मुझे ढंग से तो मैं बीएससी मैथमेटिक्स करके अभी प्रोफेसर बना होता। तुम मैथ्स लिए था ना 11th 12th में?
मैंने 12th में मैथ लिया था, हाँ। फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की। वो अलग प्रॉब्लम है, वो तुम चले गए पैसा और प्रॉब्लम उसका अलग नहीं, इशू उस पे- है। हम बात कर रहे हैं अभी सब्जेक्ट्स का कि तुमने कौन कौन से जैसे सब्जेक्ट्स मेरा भाई है उसको आपको टोटल सब्जेक्ट्स कितना होता है 10th क्लास में? हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कितना होगा? 6। 10th में 10th में साइंस, सोशल साइंस, हाँ। हिंदी, मैथ, इंग्लिश, 5। एक्सपोजर बता रहा हूँ, एक्सपोजर अच्छा, वैसे exposure बोलेंगे तो फिर एक्सपोजर तो मतलब बचपन आप में मान थोड़ा लीजिए बहुत कि मिल जाता आप था। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जा रहे थे ना कि बायोलॉजी में भी बस वही बायोलॉजी पढ़ेंगे जो मुझे नहीं मेडिकल में नहीं, मैं आता था। बता रहा था कि करियर पर्सपेक्टिव से कि जो चीज़ें हैं वो पार्शियली काम में आती है आगे। ऐसा नहीं कि अगर आप बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेके पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे, और सिर्फ आप बायोलॉजी और हिस्ट्री लेके पढ़ रहे हैं तो आप बुरे डॉक्टर बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए एक और पॉइंट है मेरा, जैसे आईआईटी होती है, आईआईटी का टेस्ट होता है, नीट का टेस्ट होता है, उसमें फिजिक्स को इंक्लूड किया जाता है कि बच्चे का एनालिटिकल स्किल टेस्ट किया जाता है। माने कि उसको बायोलॉजी में कोई फायदा नहीं है, मतलब नीट में होता है। एनालिटिकल स्किल टेस्ट करने का और भी बहुत सारा ऑप्शन है, जिसमें कि आप फार्मूला नहीं लगाइए, जिसमें कि आप डेरिवेशन की बात ना कीजिए, जिसमें कि आप रोट लर्निंग की बात ना कीजिए। एनालिटिकल रीजनिंग के लिए एक क्वेश्चन ही आता है, एक पैटर्न ही होता है उस तरीके, जो रेलवे और बाकी एग्जाम्स में देखते हैं आप, तो उससे चेक किया जा सकता है एनालिटिकल थिंकिंग। ऐसे एम्स वगैरह में हम लोग देखते हैं असर्शन रीजनिंग टेस्ट होता है। लेकिन तो कभी फिर आप बोलिएगा कि हमको डॉक्टर बनना चाहिए, मेरे से नहीं एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों ले रहा वो है? एक बात होता है Complaint- लेकिन फिर बात यही पे आ जाएगी ना कि किसी चीज़ का ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो एक स्ट्रीम में अगर आप कर रहे हैं तो वही फायदा दे, और जो नहीं कर रहे हैं वो आपको ना फायदा दे। जैसे कि अगर आप रट्टाफिकेशन की बात कर रहे हैं, टोटली अग्रीड कि वो सही नहीं है, लेकिन वो भी किसी हद तक। अगर आप मान लें कि मैं बेस्ट एक एग्जांपल देता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर का, ठीक है, आप एनालिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं या फिर वो बात कर रहे हैं कि ऑन द स्पॉट सोचने की, तो अगर एक प्रोजेक्ट आता है एक टाइम लिमिट पे, ठीक है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कभी कभी प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो मतलब पहले से वो इस्टेब्लिश्ड है, बस उसको कर देना है, लेकिन वो इतना लेंदी होता है कि उस टाइम लिमिट में आपको खत्म करना होता है, ठीक है। तो अगर उस पर आप अपना एनालिटिकल थिंकिंग करेंगे तो वो आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। सही तो बनाएंगे प्रोडक्ट, लेकिन कभी कभी टाइम भी मैटर कर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि रेक्टिफिकेशन पूरा गलत है, लेकिन हाँ किसी हद तक वो भी सही है, वो भी इंसान को आना चाहिए। वो भी जैसे कि अगर आप देख लें कि मैथ्स के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप ऐसा नहीं है ना कि आप डिराइव करने बैठेंगे फॉर्मूला एग्जाम के टाइम पे, या फिर आप कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, तो वो रिसर्चर्स की बात अलग है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए जो लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा, कभी एज अ प्रोफेसर बने या फिर एज अ इंजीनियर बने या कंप्यूटर प्रोग्राम बने, तो मैं ऐसा नहीं कि बैठ के अब डिराइव करूंगा कि मैथ्स का ये फॉर्मूला क्या होगा। मेरे को वो चीज़ याद होगा, वो रटना पड़ेगा, चाहते ना चाहते हुए, ठीक है, चाहे वो प्रैक्टिस से रटूं या फिर ऐसे रटूं, जैसे भी रटूं, तो वो भी किसी हद तक सही है, वो भी आना चाहिए लोग को। अब वो भी हट जाएगा तो ऐसा नहीं कि सब कुछ हट जाए, लेकिन हाँ लिमिट हो जाए। जो पहले था कि सिर्फ रटना है तो उसका लिमिटेशन आ जाए। और हाँ तो नहीं, लेकिन हमको यहाँ पे देखना होगा जो जॉब मार्केट में जैसे आपने बताया कि एक कोडर है तो उसको जावा या जो भी कोडिंग लैंग्वेज है उसको याद करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा क्या इस तरीके से चीज़ होती है। लेकिन कोडिंग जिस चीज़ों में, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 30% जो जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं आने वाले 30 साल में वो होंगी ही नहीं दुनिया में, ठीक है, और पूरी तरह चेंज हो गया। और शिफ्टिंग कहाँ होगा? क्रिएटिविटी की तरफ, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ, क्योंकि एआई इन सारी चीज़ों को रिप्लेस करने वाली। फॉर एग्जांपल लॉ में जो लोग बनाते हैं, लीगल लैंग्वेजेस में काम करते हैं, तो उसके लिए एक प्रोग्राम होगा कि जो लीगल लैंग्वेजेस में डील करेगा, ठीक है। तो लोगों को क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। आज को दुनिया में जॉब मार्केट में क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। अगर हम बच्चों को आगे के लिए तैयार करना चाह रहे हैं तो उनको रोट लर्निंग से ज़्यादा हटा के फोकस करना होगा क्रिएटिविटी की तरफ, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ, कुछ नया प्रोड्यूस करने के लिए। जहाँ कोडिंग की बात है तो हम कल को हो सकता है एक ऐसा प्रोग्राम बना लें जो खुद ब खुद कोड भी कर लें, और वहाँ पे आपको ज़रूरत क्या होगी कि उस कोडिंग लैंग्वेज के विद इन आप क्या क्रिएट कर, उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो ये ह्यूमन माइंड का बात है, ये क्रिएटिविटी की बात है। तो एआई जो है इन चीज़ों को रिप्लेस कर सकती है, जिस चीज़ों की आप बात करें। एक रिसर्चर होगा, उसके पास एक रोबोट हो सकता है जो जिसके पास सारा कुछ फार्मूला याद हो, उस जब बोलेगा तब वो फार्मूला बता सकता है उसको और वो वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकता है। और रिसर्चर का काम सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी में होगा, क्रिटिकल। स्वागत है आपको 2035 में। नहीं, तो अभी जो हम लोग एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इनसे जो बच्चे गुजरेंगे वो 2035 में ही जॉब मार्केट में जाएंगे। अभी हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इवन दो जैसे कि तुमने क्योंकि एआई की बात आने वाले 2025 तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होना। हाँ ठीक है, जैसे कि तुमने एआई की बात रखी तो वो भी एक लिमिट तक ही जाएगा। अगर आपने अगर सुना होगा एलन मस्क या फिर बिल गेट्स के बारे में या स्टीफन हॉकिंस,
तो इन लोगों की राय ये है कि एआई का ना आना दुनिया के लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते कि एआई ना आए, लेकिन एज अ वो कि खुद से हर चीज़ सोच सके, वैसा कोई एआई वो आना बेहतर नहीं होगा। हाँ, जैसे कि आपने बोला कि एआई आ जाएगा जो कि सारे पैटर्न बेस्ड चीजें हैं, मतलब फॉर एग्जांपल लीगल लैंग्वेजेस। हाँ ठीक है, उसमें। तो लीगल लैंग्वेजेस ऐसा है कि उसमें भी तो होगा ना कि कुछ कुछ एक्सेप्शंस आते होंगे। हाँ, वही क्रिएटिविटी की बात। कुछ कुछ एक्सेप्शन आते होंगे, तो अगर उस एआई में इतनी एबिलिटी है कि वो भी वो लर्न कर ले, तो उसके पास काफ़ी हद तक आइडिया है चीज़ों को समझने का, खुद सोच सकने का, और उसको ये भी सोच सकता है कि हाँ मैं क्यों करूँ, लाइक मुझे भी इंसेंटिव चाहिए, ठीक है ना। तो वो भी एज एक ह्यूमन बन जाएगा, तो फिर एट दी एंड हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, हम बात लिमिट करें करना पड़ेगा। जैसे- तो एंट्री और एग्जिट बस यही है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, लेट्स से कि आपने एक स्ट्रीम लिया, लेट्स से डिप्लोमा में कोई भी एक स्ट्रीम ले लेते हैं, और आपने 6 महीना एक सेमेस्टर पढ़ाई एक सेमेस्टर, या 6 महीना एक आपने साल छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया, तो आपको ऐसा नहीं है कि वो भगा देंगे। हाँ, भगा देंगे। उसका एक डिग्री मिलेगा 2 साल का, अगर आप 2 साल करके छोड़िएगा तो उसका एक प्रॉपर मतलब डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। प्रॉपर डिग्री आपको मिलेगी, और एक सर्टिफिकेशन होगा आपके पास कि हाँ आपके पास इस सब्जेक्ट का, इस फील्ड में थोड़ा सा आइडिया नॉलेज है, तो उसकी भी वैल्यू आपको होगी। 5 अरे एक भी छोटा सा चेंज है हाँ कि, शब्बा खैर, यही हमारा 5 में छोटा सा चेंज है कि क्लास 6 के बाद से वो क्या बोलते हैं वोकेशनल हाँ, तो और 5वां क्या था? 5वां, हाँ 5वां मतलब और भी बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं, जैसे कि क्लास 6 से हाँ 5वां और भी बहुत सारे वादे किए गए हैं, जैसे जो वो है कौन रेट है यार कंटिन्यू। कि वोकेशनल कोर्सेज आएंगे क्लास 6 के बाद, और जो वादे हैं जैसे तो कि उससे फायदा क्या होगा? वोकेशनल कोर्सेज अगर आएंगे तो मतलब क्या, जो- मतलब क्यों लाया जा रहा है? हमको तो लगता है ये चाइना से इंस्पायर्ड है। वहाँ पे हाँ, बच्चे लोग जो बेशक। है वो अपने से फोन बनाते हैं, बचपन से ही बनाना शुरू कर देते हैं, टेक्निकल वर्क करते हैं। तो बेसिकली वो काम कर पाएंगे, उनको एक यूरोप छो- एंड सेंट्रल मतलब एशिया से यूरोप में भी है। अच्छा। थ्रू आउट यूरोप, फिनलैंड, स्वीडन, यूके, हर जगह पे। सही है। किसी वहाँ के पास vocational- मैं यूरोप गया नहीं हूँ तो इसलिए आइडिया नहीं है, पढ़ लेकिन सकते चाइना हैं का आप। लोग बहुत तो यही है कुछ मेजर चेंजेस। होप अच्छा हो हम लोग के लिए भी, क्या है हम लोग क्या तो पार हो गया, देखिए, हमारा इसको- फ्यूचर है, हमारे फ्यूचर बोलना भाई। अब तू बोल कंक्लूजन, तू कंक्लूड करेगा ना भाई। कंक्लूड करा था, फिर से बोल देते हैं। अजीब आदमी, बीच में कोई टोकेगा नहीं कहीं। नहीं कोई टोकेगा, ऐसा कैसे टोकेगा? हाँ भाई, तब बोलना। तो कोई नहीं टोकेगा, बोल रहे थे, बोलना है। हाँ, तो कंक्लूजन यही है कि हम लोगों ने बहुत यहाँ पे रफ और लूज डिस्कशन किया है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल बेसिस है या कोई एकदम फैक्ट बेस्ड चीज़ है या रिसर्च बेस्ड चीज़ है। आप भी अपने तरीके से एनालाइज करिए, उसको पढ़िए, आप लोगों के भी जरूरी है। और अपना फीडबैक दीजिए, अपना कहाँ feedback कहाँ वीडियो को इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, कमेंट सेक्शन में। हाँ, और मेरी तारीफ कीजिए थोड़ी बहुत। आज मैं क्या पता क्यों अच्छा दिख रहा हूँ, इनकी भी कर दीजिए, बुरे नहीं लग रहे ये लोग। आप लोग अब बाय अपना ख्याल रख लीजिए। अब बाय बाय मत करो, हो गया बस इतना ही। ठीक है, शब्बा खैर, शब्बा खैर। अब्बा का खैर, शब्बा खैर।